कि लोगों को जागरूक करके एक करना है और सरकार से नियमों की मांग करनी है। वो नियम जो हर एक छोटे-छोटे किसान तक पहुंच सकें और उनको इम्प्लीमेंट करके मिट्टी को हम ठीक कर सकें। तो संकट तो बहुत आता है, कभी खाने को नहीं मिलता है, दिन भर भूखे पेट साइकिल चलानी होती है और भूखे पेट जब आप साइकिल चलाते हैं तो हड्डियों में दर्द हो जाता है, मांस में दर्द हो जाता है और कभी-कभी तो पानी भी नहीं मिलता है। और बाकी लोग बहुत अच्छे हैं भारत देश में, तो हर जगह सपोर्ट मिल जाता है। बात करते हैं वो हमसे रास्ते में और किसी को अच्छा लगा तो वो अपने घर भी ठहरा लेते हैं और करिए तो हम क्यों नहीं करें। उन्होंने बोला किसानी में कुछ नहीं रखा है, तो मैं उसी स्टेटमेंट को बदलना चाहता हूँ कि किसानी में बहुत कुछ है। अगर किसानी में कुछ नहीं होता तो हम सभी इंसान आज ज़िंदा नहीं हो पाते। जो एक दिन में 3 बार भोजन हम करते हैं वो कहाँ से आ रहा है? किसानी से ही आ रहा है। अगर हम सभी किसान के बच्चे बाहर चले गए तो किसानी कौन करेगा? तो फ्यूचर में मैं किसानी ही करना चाहता हूँ नए तरीक़ों से और सभी किसानों को ट्रेन करके उनको नई किसानी की ओर लेके जाना चाहता हूँ। जयराम जी री तो मैं अभी अटे 100 फीट रोड पे निकल रहा हूँ। अटे एक ये साइकिल वाला मिल गया है जो ललितपुर संपूर्ण भारत री यात्रा कर रहा है। आनंद पूछांगा कि भाई ये किस तरह की यात्रा निकला है और कई उद्देश्य है। नाम कही है आप? नमस्ते, मेरा नाम मोहित निरंजन है। अच्छा, प्रॉपर कहाँ के हो? मैं यूपी झांसी के पास एक ललितपुर शहर है, वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो साइकिल पे ही निकल रहे हुए हो? हाँ, तो मैं ये पूरे भारत देश में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। मुझे 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और एक मकसद के साथ निकला हूँ, मिट्टी बचाओ अभियान। अच्छा, तो मिट्टी बचानी जी है। हाँ। मिट्टी कैसे बचानी है? तो मिट्टी कैसे बचाएंगे? मिट्टी हम 2 तरीके से बचा सकते हैं। पहला तो गाय का गोबर डाल के, दूसरा प्लांट लिटर जो पत्तियाँ होती हैं वो डाल के। तो पहले ये समझते हैं हो क्या रहा है। तो मिट्टी जैसे मैं एक किसान परिवार से हूँ, तो हमारे यहाँ जब भी खेती होती है तो हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और गर्मियों के टाइम खेत को खुला छोड़ देते हैं, क्रॉप रोटेशन नहीं करते। ठंड में अगर हम गेहूँ करेंगे तो हर साल हम गेहूँ कर रहे हैं, चना मटर कर रहे हैं, उसको रोटेट नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो भी फार्मिंग हम कर रहे हैं हर एक तरीके से मिट्टी को डायरेक्टली नुकसान पहुँच रहा है। तो इसलिए सद्गुरु हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी, उन्होंने उनकी प्रेरणा से आप निकले हैं। तो उनसे इंस्पायर्ड होकर के मैं ये निकला हूँ। उन्होंने 2022 21 मार्च को मिट्टी बचाओ अभियान शुरू किया था, जिसके तहत वो पूरी दुनिया में 30,000 किलोमीटर बाइक से घूम करके पूरे आपके लगभग 100 से ज़्यादा देशों को उन्होंने एक किया है और 3.5 अरब लोगों को उन्होंने एक किया है। 3.5 बिलियन लोगों को, मतलब आधी दुनिया की पॉपुलेशन को एक किया है। उन्होंने जागरूक किया है कि मिट्टी मरती जा रही है। अगर हम समय रहते नहीं बचाएंगे तो मिट्टी मर जाएगी और मिट्टी नहीं रहेगी तो स्वस्थ भोजन नहीं रहेगा और स्वस्थ भोजन नहीं रहेगा तो हम इंसान भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। हाँ। आप कहाँ से निकले हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं और अब आगे कहाँ तक जाएंगे? मैं यूपी से निकला हूँ, ललितपुर। तो वहाँ से हम गए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी से रामेश्वरम, आखिरी रोड धनुषकोडी। फिर वहाँ से हम ऊपर सारी स्टेट कवर करते हुए नॉर्थ ईस्ट आसाम, वहाँ से नागालैंड, फिर वापस आके सिक्किम। बीच में एक्सीडेंट भी हुआ था, 5 महीने रेस्ट पे थे। फिर उसके बाद दोबारा से आसाम से शुरू किया, वहाँ से सिक्किम पहाड़ों पर गए, दार्जिलिंग भी गए थे। फिर वहाँ से रिटर्न आके आपका बिहार, यूपी, हरियाणा से अभी हम राजस्थान में हैं। नॉर्थ भी जाना था पर ठंड हो गई थी तो वहाँ नहीं गए, अभी राजस्थान में है। यहाँ से अपना गुजरात जाएंगे, फिर वहाँ से महाराष्ट्र। तो साइड का जो भारत का जो वेस्टर्न घाट है वो कवर करते हुए तमिलनाडु, ईशा योगा सेंटर कोयम्बतूर में जाके आश्रम में सदगुरु के ये समाप्त हो जाएगी यात्रा। अच्छा, तो मुझे ये बताएंगे कि जैसे ये जो आप निकले हैं, अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है? लोग क्या चाहते हैं? लोगों जैसे आप बात करते हैं तो लोग क्या रिएक्ट करते हैं? लोगों का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि बिना भोजन के वो नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं हम उनसे बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल जनता है, अब जागरूकता का अभियान है तो जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे सरकार से उतनी जल्दी हमें तो मेन मकसद जो मिट्टी बचाओ अभियान का है वो यही है कि लोगों को जागरूक करके एक करना है और सरकार से नियमों की मांग करनी है। वो नियम जो हर एक छोटे किसान तक पहुंच सकें और उनको इम्प्लीमेंट करके मिट्टी को हम ठीक कर सकें। तो लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, वो समझ रहे हैं और कई सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हाँ, अभी जैसे ये इतनी कठिन यात्रा है, आपने शुरुआत करी होगी कि भाई यार मैं है जो ये कर लूँगा, लेकिन एक संकल्प लेना और उसकी क्रियान्विति में काफ़ी अंतर पड़ता है जब अपन फेस करते हैं। क्या क्या संकट आया इस यात्रा के दौरान और क्या क्या खुशियाँ मिली, क्या क्या विशेष आपके साथ में क्षण रहे हैं? संकट तो बहुत आता है, कभी खाने को नहीं मिलता है, दिन भर भूखे पेट साइकिल चलानी होती है
और भूखे पेट जब आप साइकिल चलाते हैं तो हड्डियों में दर्द हो जाता है, मांस में दर्द हो जाता है, और कभी कभी तो पानी भी नहीं मिलता है। ओहो। तो वो कभी कभी रहता है दिमाग में कि अगर ये कर लिया तो बीमार ना पड़ जाऊँ। अगर मैं बीमार हुआ तो कहीं ना रुकने का ठिकाना, ना कहीं सोने का ठिकाना, ना ऐसा खाने का कितनी ठिकाना। बार हुआ? ऐसा सिर्फ 2 ही बार हुआ है। और बाकी लोग बहुत अच्छे हैं भारत देश में, तो हर जगह सपोर्ट मिल जाता है। बात करते हैं वो हमसे रास्ते में, और किसी को अच्छा लगा तो वो अपने घर भी ठहरा लेते हैं। और ठंडों में के टाइम में नॉर्थ ईस्ट में था जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, गर्मियों के टाइम साउथ में था जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, और बारिश के टाइम मैं बे ऑफ बंगाल में, मतलब उड़ीसा साइड जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मैंने लगभग मैंने हर एक मौसम देख लिए हैं। और अभी ठंड है, और राजस्थान में तो राजस्थान की भी ठंड भी तेज है। अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, मुझे ये बताओ, अभी आपकी कितनी उम्र है? मैं 23 साल का अभी 23 हुआ हूँ। साल की। मैं आपको बताऊं कि जैसे 23 साल की उम्र में बच्चों का सबका कंसंट्रेशन होता है अपने करियर के प्रति। आपकी लाइफ का क्या एम है? अभी 23 साल की उम्र में आप अच्छी सी सैलरी लेकर के कहीं अच्छी सी नौकरी कर रहे थे, अभी ये साइकिल पकड़ ली, दिन रात इसमें दौड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं एक तरह से। क्या लाइफ का क्या उद्देश्य है? मैं एक किसान का बेटा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये था कि मेरे पिताजी क्यों नहीं चाहते कि मैं किसानी करूँ। बचपन से हम खेत पे जाते थे, बहुत पेड़ वेड़ लगाए हमने, पर वो हमें किसानी के लिए उन्होंने कभी प्रोत्साहन नहीं किया। हमेशा कहते थे बाहर जाके पढ़ाई करो। अब वो सवाल दिमाग में हमेशा से था कि हम जब किसानी हमारी पूर्वज करते आ रहे, आपने करी तो हम क्यों नहीं करें। उन्होंने बोला किसानी में कुछ नहीं रखा है, तो मैं उसी स्टेटमेंट को बदलना चाहता हूँ कि किसानी में बहुत कुछ है। अगर किसानी में कुछ नहीं होता तो हम सभी इंसान आज ज़िंदा नहीं हो पाते। जो एक दिन में 3 बार भोजन हम करते हैं वो कहाँ से आ रहा है? किसानी से ही आ रहा है। सही बात है। अगर हम सभी किसान के बच्चे बाहर चले गए तो किसानी कौन करेगा? तो फ्यूचर में मैं किसानी ही करना चाहता हूँ, नए तरीक़ों से, और सभी किसानों को ट्रेन करके उनको नई किसानी की ओर लेके जाना चाहता हूँ, जिसमें उपज भी ज़्यादा हो और मिट्टी को भी नुकसान ना पहुँचे। ठीक बात है। ओके, तो देखो कि आप सुने हो कि वास्तव में ये जो है ये युवा है अनार चावे तो करियर बनी सके, लेकिन ये जो है एक गांव में जईने जमीन बचावा जमीन री मिट्टी री जो गुणवत्ता है, आज मिट्टी री गुणवत्ता, क्योंकि दिनों दिन आपा जो है कीटनाशक और केमिकल खाद नाक ने जमीन री गुणवत्ता बिल्कुल ख़त्म कर दी दी। हाँ, तो आव वाला टाइम पे ये बता रहा है कि लगभग 15-20 साल बाद में ने ऐसी स्थिति आएगा कि अपन खावा लिए अन्न नहीं मिल पाएगा, या जमीन री जो गुणवत्ता है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो जमीन ने बचावा लिए एक मुहिम लेने ये एक निकला है। और मैं आपने बताऊँगा कि अभी जो है कुंभ में अतरा संत महात्मा आई रहा है, वनारा दर्शन करने लोग बड़ा ही आनंदित वे रहा है। लेकिन ये भी एक अपने आप में एक बड़ा संत है जो कि एक गांव में जाइने एक ज़मीन ने बचावा लिए एक संकल्प ने लेने ये गाँव में निकला लगा है निश्चित रूप हूँ। और आना यह बात की है कि भाई अपन ने गाँव में जागृति लानी पड़ेगा, और आओ वाला टाइम पे सरकार पे दबाव ऐसे बनाना पड़ेगा कि वणियों ये नियम बदल सके, और वणियों जो है ये जो कीटनाशक और ये जो केमिकल युक्त खादरा जो आप प्रयोग जो कर रहे हैं खेता ने बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं, वे बर्बादी हूँ आप बचा सका। आगे जो भी स्थिति बनेगा अनी तरह और भी खबर आपने बताता रहूँगा। आप देखता रहो खबर में वाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।